Hello students, I welcome all of you in Kines Educare. Today we are learning about Heron's formula. This chapter is from your 9th mathematics NCERT. तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी आपने हेरोन्स फार्मूला क्या होता है उसके बारे में लर्न किया था. वाई वी आर यूजिंग द हेरोन्स फार्मूला? यस, टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल. टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हम हेरोन्स फार्मूला यूज़ करते हैं. बट कब? व्हेन वी डोंट नो अबाउट द हाइट ऑफ दैट ट्रायंगल. जो ट्रायंगल है उसकी हमें हाइट पता नहीं है तो हम हेरोन्स फार्मूला यूज़ करते हैं. ओके, तो क्या है फॉर्मूला हेरोन्स का? तो इन रूट एस इन ब्रैकेट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. ओके, ये होता है फॉर्मूला. एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर. ए बी सी, दिस थ्री आर द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल. तो आज हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ हेरोन्स फार्मूला टू फाइंड आउट द एरियाज ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. Suppose that a farmer has a land to be cultivated and she employs some laborers for this purpose on the terms of wages calculated by the area cultivated per square meter. How will she do this? कैसे वो find out करेंगी? Many a time the field are in the shape of quadrilateral. We need to divide the quadrilateral in triangular parts and then we use the formula area of the triangle. And let us look this problem. देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ पर ये क्या है? देखिए समथिंग कुछ तो हमें पॉलीगॉन दिख रहा है. ये फर्स्ट ट्रायंगल है, ये सेकंड ट्रायंगल है, ये थर्ड ट्रायंगल है. तो आप इंडिविजुअली कर यहाँ पर कैलकुलेट करते हो इनका यहाँ पर एरिया, तो आपको आसानी से पूरे ये जो पॉलीगॉन है उसका एरिया मिल जाएगा. सो कमला हैज़ अ ट्रायंगुलर फील्ड विथ द साइड्स 240 मीटर्स, 200 मीटर्स, 360 मीटर्स वेयर शी ग्रो वीट. In another triangular field with the sides 240, 320 and 400 meter adjacent to the previous field, she wanted to grow potatoes and onions, and she divided the field into two parts by joining the midpoint of the longest side of the opposite vertex and grew potatoes in one part and onion in other part. How much area has been used for wheat, potatoes and ओनियंस? ओके, तो 1 हेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है? 10,000 मीटर स्क्वायर होता है. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, लेट ए बी सी बी द फील्ड वेयर ए बी सी. देखिए यहाँ पर वेयर वीट इज ग्रो. यहाँ पर वीट मतलब जो वीट आपको पता है गेहूँ जिसे हम कहते हैं वो यहाँ पर उन्हें ग्रो करना है. ऑल्सो लेट ए सी डी बी द फील्ड विच हैज़ बीन डिवाइडेड इन टू पार्ट्स बाय जॉइनिंग सी टू द मिड पॉइंट ई. देखिए यहाँ पर मिड पॉइंट यहाँ पर ई आ जाएगा. So AD for the area triangle ABC we have A is equal to 200, B is equal to 240, C is equal to 360. Okay, therefore S is equal to क्या हो जाता है? यहाँ पर पेरीमीटर्स हो जाती है यहाँ पर 200 प्लस 240 प्लस 360. तो हमें इसका हाफ निकालना है. सो वी कैन इजीली गेट डिवाइडेड बाय 2 अगर करेंगे तो हमें यहाँ पर आंसर मिल जाता है सेमी पेरीमीटर का जो हो यहाँ पर 400 मीटर्स है. ठीक है. देखिए नेक्स्ट यहाँ पर सो एरिया ऑफ द ग्रोइंग वीट क्या हो जाता है? इन रूट एस इन ब्रैकेट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. तो 400, 400 माइनस 200, 400 माइनस 240, 400 माइनस 360. तो यहाँ पर हो जाता है इन रूट 400 मल्टीप्लाई विथ 200 मल्टीप्लाई विथ 160 एंड 40. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाता है 16,000 इन रूट 2. कैसे करना है आपको ऑलरेडी पता है. ये इसे कैसे सॉल्व करेंगे? हम क्या करेंगे यहाँ पर स्क्वायर नंबर आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ पर कोई आता है कि नहीं. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन इजीली कैलकुलेट. ऑलरेडी हमने देखा था कि 10,000 इज इक्वल टू 1 हेक्टर्स होता है. सो दैट्स वाई देखा था ना. देखिए यहाँ पर दिया है ऑलरेडी उन्होंने 10,000 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हेक्टर. सो दैट्स वाई 16,000 को हम 1.6 लिख सकते हैं. तो 1.6 इन रूट हेक्टर्स यहाँ पर आ जाता है. सो 2.26 हेक्टर्स नियरली अबाउट आ जाती है वैल्यू. लेट अस नाउ कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ACD. हियर वी हैव S इज इक्वल टू 240 प्लस 320 प्लस 400 डिवाइडेड बाई 2. सो वी गेट 480 मीटर्स. तो ACD का एरिया क्या मिल जाता है हमें? 3.84 हेक्टर्स. ओके, 3.84 हेक्टर्स आ जाता है. सो वी नोटिस दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट E AD जो है यहाँ पर टू सी डिवाइड्स द ट्रायंगल ACD इन टू इक्वल पार्ट्स ऑफ द एरिया. सो कैन यू गिव द रीजन फॉर दिस? आप बता सकते हो यहाँ पर इसका रीजन. इन फैक्ट दे हैव द बेसिस AE एंड ED इक्वल एंड ऑफ कोर्स दे हैव द सेम हाइट. ओके, सो देयरफॉर एरिया फॉर ग्रोइंग पोटैटोज इज इक्वल टू एरिया फॉर ग्रोइंग onions. So therefore 3.84 divided by 2 hectares मतलब 1.92 hectares आ जाता है for the potatoes and for the onions 1.92 hectares. नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल स्टेज अ रैली फॉर क्लीनलीनेस कैंपेन. दे वॉक थ्रू द लेन्स इन 2 ग्रुप्स. द ग्रुप वॉक थ्रू द लेन्स AB BC CA. देखिए AB BC
CA एंड सेकेंड ग्रुप यहाँ पर AC, CD एंड DA, ठीक है. देन दे क्लीन द एरिया इनक्लोज विद इन देयर लाइन्स. AB इज इक्वल टू 9 मीटर्स, BC इज इक्वल टू 40, CD इज इक्वल टू 15, DA इज इक्वल टू 28 मीटर्स एंड एंगल B इज इक्वल टू 90. मतलब ABC क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है. आप इसका एरिया आसानी से निकाल सकते हो. कैसे निकालने आपको ऑलरेडी पता है, बिकॉज यहाँ पर हाफ मल्टीप्लाई विद बेस मल्टीप्लाई विद हाइट, आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो अभी यहाँ पर टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस राइट एंगल ABC. विच ग्रुप क्लीन मोर अबाउट मोर एरिया एंड हाउ मच. मतलब किसने यहाँ पर ज़्यादा क्लीन किया है वो हमें पता करना है. मतलब इसका एरिया और इसका एरिया दोनों का एरिया फाइंड आउट करना है और इनमें से किसका कौन सा एरिया यहाँ पर ज़्यादा है वो हमें पता करना है. ओके, सो फाइंड द टोटल एरिया क्लीन बाय द स्टूडेंट्स. हमें टोटल भी करना है. ओके, सो नेग्लेक्टिंग द विड्थ ऑफ द लेंस. ठीक है, चलो. सिंस AB इज इक्वल टू 9 मीटर्स, BC इज इक्वल टू 40, एंगल B इज इक्वल टू 90, सो हमें AC फाइंड आउट करना है. तो बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम 9 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वी गेट 41 मीटर्स. ओके, देयरफॉर द फर्स्ट ग्रुप हैज़ टू क्लीन द एरिया. देखिए स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर आसानी से कैसे निकाल सकते हो. आपको क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं. 16, 81 ऑलरेडी आपने ये लर्न किया था आई थिंक इन द स्टैंडर्ड ऑफ 7 और 8 में. हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ द एनी नंबर बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टर्स. ओके, तो प्राइम फैक्टर्स आप आसानी से निकाल सकते हो. विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टर आप यहाँ पर स्क्वायर रूट आसानी से इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो. ओके, सो देयरफॉर द फर्स्ट ग्रुप हैज़ टू क्लीन द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC विच इज द राइट एंगल. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई विद बेस मल्टीप्लाई विद हाइट. सो वी गेट हाफ मल्टीप्लाई विद 40 मल्टीप्लाई विद 9, 180 मीटर स्क्वायर. ओके, एंड फॉर द सेकेंड वन 41, 59, 28 है, उसका एरिया में मिलता है 126 मीटर स्क्वायर. ओके, उसका था 180, इसका था 126. इसका मतलब फर्स्ट ग्रुप ने ज़्यादा क्लीन किया है. ओके, उनका एरिया क्या है 180 मीटर स्क्वायर का. ओके, एंड टोटल यहाँ पर हो जाती है 306 मीटर स्क्वायर. ओके, तो 54 मीटर स्क्वायर मोर देन द एरिया क्लीन बाय द सेकेंड ग्रुप. ओके, समझ में आ गया आपको. तो टोटल यहाँ पर 306, फर्स्ट का है 180, सेकेंड का है यहाँ पर 126. तो यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप ने ज़्यादा क्लीन किया है. Sania has a piece of land which is in the shape of a rhombus. She wants her one daughter and one son to work on the land and produce different crops. She divided the land in 2 equal parts. If the perimeter of the land is 400 meters and one of the diagonal is 160 meters, how much area each of them will get for their crops? देखिए स्टूडेंट्स, लेट्स ABCD बी द फील्ड. पेरीमीटर यहाँ पर 400 मीटर. सो ईच साइड इज इक्वल टू 400 मीटर डिवाइडेड बाय 4, मतलब 100 मीटर्स यहाँ पर आ जाता है. तो AB इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू 100 मीटर्स आ गया. लेट डायगोनल BD इज इक्वल टू 160 मीटर्स. देन सेमी पेरीमीटर एस ऑफ ट्रायंगल ABDB इज गिवन बाय S इज इक्वल टू 100 प्लस 100 प्लस 160 बाय 2 एंड वी गेट 180 मीटर्स. ठीक है, तो यहाँ पर सेमी पेरीमीटर हमें मिली 180 मीटर्स. देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाता है ABD का 180 इन ब्रैकेट 180 माइनस 100, 180 माइनस 100, 180 माइनस 160 बाय यूजिंग द हेरॉन्स फार्मूला. सो वी गेट द 4800 मीटर स्क्वायर. देयरफॉर ईच ऑफ देम विल गेट द एरिया 4800 मीटर स्क्वायर. नेक्स्ट यहाँ पर एक अल्टरनेट मेथड क्या है, देखिए ड्रॉ C. यहाँ पर हमने C ड्रॉ किया तो हमें यहाँ पर इसके हाइट मिल जाती है. आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से अगेन EC को फाइंड आउट कर सकते हो. देखिए C की वैल्यू फाइंड आउट की 60 मीटर्स. तो यहाँ पर हाइट मिल गई, बेस हमें पता है, तो आप इससे एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं BCD का. तो हाफ मल्टीप्लाई तो 160 मल्टीप्लाई 60, तो आपको अगेन 4800 मीटर स्क्वायर ही मिलने वाला है. तो स्टूडेंट्स, हमने क्या क्या लर्न किया इन दिस चैप्टर. यू हैव स्टडीड द फॉलोइंग पॉइंट्स. एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विद इट्स साइड्स एज ABC इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला स्टेटेड एज एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू इन रूट S in bracket S minus A, S minus B, S minus C, where S is equal to A plus B plus C. ओके, मतलब सेमी पेरीमीटर अपॉन 2. सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू A plus B plus C अपॉन 2, मतलब पेरीमीटर अपॉन 2 यहाँ पर हम लिख सकते हैं. Area of a quadrilateral whose sides and one diagonal are given can be calculated by dividing the quadrilateral into 2 triangles and using the हेरॉन्स फार्मूला. ऑलरेडी अपने अभी एग्जांपल्स भी इसके लर्न किए. ओके, तो आई थिंक ये सभी बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होंगी. तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. थैंक यू.